हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब मार्केट गिरता है तो क्या करते हैं, रोना चालू कर देते हैं, अरे भैया मार्केट गिर गया, निवेश नहीं करेंगे, हम तो आराम से देखेंगे कब मार्केट उठेगा, इसके बाद निवेश करेंगे। अचानक से और गिरता है और भी रोने लगते हैं, अरे यार भैया मैं तो बर्बाद हो गया, मैंने जो निवेश किया था मेरा पूरा पैसा चला गया, पता नहीं किस यूट्यूबर की बात मान के मैंने निवेश कर दिया था। तो स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप बहुत आज मुस्कुराहट के साथ आज बाजार का अनुभव किया होगा, क्योंकि बाजार ने वो आज करके दिखाया जो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कल तक एक बंदा ये कह रहा था कि रातों रात हम इस देश का नामो निशान मिटा देंगे। अचानक से बंदा कहता है कि चलो ठीक है, हम यहां युद्ध रोकने की घोषणा करते हैं। और ये सारा चीज जो हुआ है ना, वो ड्रामेटिक हुआ है, और ये ड्रामेटिक की वजह से जो बाजार में तेजी देखने को मिली। लेकिन सर एक बात का डर अभी भी है, खुशियां हम मनाएंगे, मनाओगे, बहुत सारे पोर्टफोलियो आज आपका पॉजिटिव में दिखेगा, आज बहुत सारे स्टॉक्स पॉजिटिव में होंगे। हमने बहुत सारे स्टॉक्स अपने ग्रुप में लगातार मैं एवरेजिंग के लिए बोलता था, आज खुशियां मनाने का दिन है। लेकिन जो डर उस किस बात का है वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। क्या यहां निवेश करने का मौका खत्म हो गया? क्या हम निवेश नहीं कर सकते? क्या मौका निकल चुका है संदीप भाई? क्योंकि मैं डर रहा था बाजार से, मैं निवेश नहीं कर रहा था। इसका भी सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ये है, मेरे दो इंडिकेटर ने, बाजार ने क्या किया वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि एक्चुअल में उस इंडिकेटर के माध्यम से पता चला कि भैया बाजार में अभी क्या बॉटम बन सकता है, क्या यहां से रिकवरी स्टार्ट हो गई है। सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के मन में, क्या अब युद्ध नहीं होगा? यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सब कुछ हम करने वाले हैं। यहां से क्या करना है एज ए इन्वेस्टर, एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, एज ए स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स में निवेश करते हो, खासकर एक बात का जो डर है मैं बताऊंगा। और इन्वेस्टर क्या करें, क्या हमें सीख मिली पूरी घटना से जो चल रही है। कंप्लीट पैकेज वीडियो होता है, आपको पता है ना। तो वीडियो को फटाक से लाइक कर देना। लाइक टारगेट यहां 1000 लाइक दूंगा मैं, और प्लीज यहां चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको लगातार अपडेट मिलती रहे बाजार के साथ। सबसे पहले बाजारी कंडीशन देखते हैं कि भैया बाजार ने क्या किया। आज कंप्लीट फ्लैट रहा मार्केट। जी हां, एक गैप अप ओपनिंग हुई, और कहते हैं ना कि जब मैं एवरेज करने के लिए आपसे हमेशा कहता था कि यह शेयर अच्छा है, इस शेयर का फंडामेंटल अच्छा है। अगर आप लगातार निवेश करते गए हो, जो मेरे ग्रुप में है, वीआईपी ग्रुप में, उनको पता होगा। और देखो आज मौका ही नहीं मिला किसी को निवेश करने का। आप खुद देख लो, आज जो मार्केट 77,562 पे पहुंचा है, 2,946 पॉइंट की तेजी केवल एक न्यूज के कारण, जो एक न्यूज बाजार में आई। तो मार्केट कंप्लीट फ्लैट रहा, एक गैप ओपनिंग के साथ। थोड़ा सा मूवमेंट मार्केट में नहीं रहा, मतलब शानदार एक रिकवरी के रास्ते की ओर हम चल चुके हैं। ये तो सेंसेक्स की बात रहा। अगर निफ्टी की अगर बात करें तो जी हां, 873 पॉइंट की तेजी निफ्टी में रही। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है संदीप भाई, कारण क्या है? कारण मैं आपको बताने वाला हूं कारण, और उस कारण में भी अभी डर छिपा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो मेरा पहला इंडिकेटर है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं कि पहला इंडिकेटर जो मैं लगातार चर्चा करता रहता हूं, जी हां 115 पे पहुंच गया था। जी हां, ब्रेंट क्रूड का प्राइस 115 पे जो अभी पहुंच चुका है 94, मतलब यहां गिरावट हुई है। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि भैया ये गिरावट होना बहुत जरूरी है। ये लगभग 94 पहुंच चुका है। ये अगर बढ़ेगा सर, तो समझ लेना कि अंदर कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। ये जो सीज फायर है ना, नाटक है ये, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। ये सीज फायर बोल देना और एक्चुअल में सीज फायर होना, दोनों में जमीन आसमान में अंतर है। आप समझ लो ट्रंप कैसा इंसान है, आपको पता होगा ये चीज। 94 से अगर दोबारा 100 गया तो समझ लेना कि भैया अंदर कुछ और चल रहा है। हमें बनाया जा रहा है सी टाइप चार्जर, जो हमें नहीं बनना है, क्योंकि हम बहुत बार बन चुके हैं। 94.09 क्रूड ऑयल का प्राइस बता रहा है, ये पहला इंपॉर्टेंट है। ये लगभग 80-85 तक आना बहुत जरूरी है। लगातार धीरे धीरे कम होगा, तब बाजार में आपको और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा इंपॉर्टेंट सर, मुझे इंतजार है, बहुत ज्यादा इंतजार है कि सर एफआईआईज क्या करते हैं आज। जो विदेशी, जो फिरंगी निवेशक हैं, उनको भी तो पता चल गया होगा बाजार में क्या हुआ, उनको भी पता चल गया होगा ट्रंप ने क्या बोला। अब क्या करते हैं, क्या यहां से बिकवाली जारी रखते हैं? अगर बिकवाली जारी रखेंगे सर, अगेन खतरा है बाजार के लिए। खुशियां मनाओ, आपके पोर्टफोलियो पॉजिटिव हैं, लेकिन अगेन दोबारा तेजी से गिरावट हो सकती है। और आज जो 3000 पॉइंट उठा है ना, ये 2 दिन में पॉइंट गिर जाता है, हमने पहले भी देखा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल 7 अप्रैल तक अभी निगेटिव रहा है। अगर मंथली बात करें सर, मंथली में 35,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। जितना घरेलू निवेशक ने खरीदा नहीं, फिरंगी निवेशकों ने उतना बेच दिया है। ये अच्छी बात नहीं है। मुझे यहां पॉजिटिव चाहिए यार, यहां पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अगर आज का बाजार में पॉजिटिव इंपॉर्टेंट होता तब बहुत अच्छा रहता। अब ऐसे कंडीशन में
काफी लोग ऐसे हैं जो स्टॉक्स में निवेश करना समझ नहीं पाते, डेली की उनको मार्केट अपडेट्स नहीं मिल पाती, सेंसेक्स का लेवल क्या है, निफ्टी का लेवल क्या है, कोई भी स्टॉक में ब्रेकआउट कब एक्सपेक्टेड है, मतलब स्टॉक एनालिसिस नहीं कर पाते, बहुत बिजी रहते हैं। तो ऐसे लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन पे, जाके ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन करो, सीखो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां किसी को पैसा नहीं देना कि भैया किसी ने बोल दिया कि ये स्टॉक का रिटर्न 1000% है, आपने यहां पैसा दे दिया, सामने वाले ने बोल दिया कि 2000% रिटर्न है, आपने पैसा, मैं पैसे देने की बात ही नहीं करता कभी। आप लोग में समझा करो चीजों को लेकर, जितना जल्दी आप अर्निंग करोगे उतनी जल्दी आप लर्निंग करोगे, लेकिन यहां आपको लालच नहीं दिखाना। वो ग्रुप बहुत शानदार है, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट उस ग्रुप में है जो लगातार आपको बताते रहते हैं स्टॉक के बारे में, स्टॉक का ब्रेकआउट, कौन सेक्टर के लिए बहुत अच्छा अभी मार्केट माहौल है, सब कुछ मिलता रहता है ग्रुप में, केवल सीखने के पर्पस के लिए। यहां कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दूंगा, तो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैंने डाल दिया आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। चलो ये कहानी हो गई। अब संदीप भाई सो हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है आपको बताना चाहिए वीडियो में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि भैया ईरान और यूएस ने आपस में समझौता कर लिया है, कहा कि भैया 2 हफ्ते तक युद्ध बंद रहेगा, मतलब जमानत में रिहा हुए हो साहब, यहां आपकी जमानत पूरी तरह नहीं हुई है, आप केवल 2 हफ्तों के लिए रिहा हुए हो। कहते हैं ना कैदी को कि अभी पूरी तरह तुम नहीं निकले हो, तुमको आके साइन करना पड़ेगा। 2 हफ्ते का केवल, अभी कुछ भी हो सकता है सर, ये 2 हफ्ते का केवल ब्रेक दे दिया गया है, ये कंप्लीट युद्ध नहीं रोका गया है, ध्यान रखना ये चीज। तो अगर आप बोल रहे हो ना निवेश करने का मौका नहीं है, सर मौका मिलेगा निवेश करने का, आपको स्टॉक्स में मिलेगा, म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। अगर आपसे मिस हो गया है तो सर ये मत मिस करना, क्योंकि अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं ना कि आपने लड़ाइयों में क्या सीखा, आपको शॉक होने वाले हैं कि भैया मैंने कितना कुछ मिस कर दिया। मैंने ये जो क्लियर इंफॉर्मेशन है भैया, 2 हफ्ते के उन्होंने बोल दिया कि भैया कोई वॉर नहीं होगा, कोई स्ट्राइक्स वगैरह नहीं होगी, और खासकर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है जहां से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल कच्चा तेल पूरे विश्व में ट्रांसफर हो रहा है, वो अभी खोल दिया गया है। कोई ईरान यहां कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले रहा है, यहां रास्ता खोल दिया गया है। और पूरा क्रेडिट भैया ट्रंप ने पूरा क्रेडिट किसको दिया है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को दे दिया है। बोला कि भैया इनके कारण हुआ है, अगर ये ना होते तो दोनों के बीच में युद्ध वाली रुकने वाली कोई बात नहीं होती। मुझे अभी भी खेल लग रहा है, हालांकि मार्केट गिरेगा ना तो निवेश करने का मौका मिलेगा, मैं आपको फंड भी बताने वाला हूं कौन से फंड में कर लेना, लेकिन मुझे अभी भी खेल लग रहा है। आई एम नॉट सो कॉन्फिडेंट, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंट उतना नहीं है। अब देखो आम आदमी क्या करता है, हम आप जैसे लोग क्या करते हैं, हम लोग जब मार्केट गिरता है तो क्या करते हैं, रोना चालू कर देते हैं, अरे भैया मार्केट गिर गया, निवेश नहीं करेंगे, हम तो आराम से देखेंगे कब मार्केट उठेगा, इसके बाद निवेश करेंगे। अचानक से और गिरता है और भी रोने लगते हैं, अरे यार भैया मैं तो बर्बाद हो गया, मैंने जो निवेश किया था मेरा पूरा पैसा चला गया, पता नहीं किस यूट्यूबर की बात मान के मैंने निवेश कर दिया था। अब तो मैं और रोना चालू हो जाते हैं। और इसके बाद मार्केट थोड़ा उठता है, अभी तो मैं नहीं लगाऊंगा, अभी मार्केट और गिरेगा। और अचानक से एक ही रात किसी को मौका मिला निवेश करने का, नहीं मिला ना। इतना बड़ा गैप अप हुई मार्केट, और आज उसी गैप अप में फ्लैट मार्केट रेंज करता रह गया, कहीं किसी को मौका निवेश करने का मिला ही नहीं। तो बाजार मौका नहीं देता निवेश करने का आपको। ये देखो सामने वाले ने बोला नहीं लगाऊंगा, लो अब पता है क्या बोलते हैं, अरे यार काश निवेश कर लिया होता। अब कहां निवेश करोगे, कहां निवेश करोगे, आपके पास निवेश करने का मौका यहां था, आप रो रहे थे, मार्केट चला गया ऊपर। अल्टीमेटली मैं कहते कहते बुढ़ा सा हो गया हूं कि भैया मार्केट आपको ना मौका देता रहेगा, मार्केट आपको हमेशा मौका देता है, अभी भी मौका है। 84,000 से गिर के हम 73-74,000 पे, अभी मार्केट को 10,000 का सफर तय करना है, मौका भी है। लेकिन अच्छे स्टॉक्स और अच्छे म्यूचुअल फंड में करो, लमसम करो, तब आपको ज्यादा अच्छा मौका मिल पाएगा। इन्वेस्टर क्या करता है, इसमें एज ए इन्वेस्टर आपको हर फॉल में निवेश करने का मौका है। अब बोलोगे संदीप भाई जो हो गया सो हो गया यार, अब तो हो गया, गलती हो गया, अब क्या करें। मैं आपसे यही कहूंगा हर गिरावट में आपको निवेश करने का मौका है। यहां 2 हफ्ते तक तो सीज फायर है, अब 2 हफ्ते तक ये कथन है भैया, क्या पता मार्केट में कुछ और चीज हो रहा हो। अगर मार्केट में आप जाओगे ना, अंदरूनी कहानी देखोगे तो थोड़ी बहुत स्ट्राइक्स अभी भी चालू हैं। आप अगर ईरान इजराइल वॉर सिचुएशन देखोगे, ट्रंप ने तो कह दिया कि भैया सीज फायर होगा 2 हफ्ते तक, लेकिन थोड़े बहुत इस जो स्ट्राइक्स चल रही है ना वो लगातार चल रही है, क्योंकि 24 घंटे में इन साहब का मूड स्विंग हुआ है। 24 घंटे पहले कुछ और कह रहे थे कि ईरान का नामो निशान मिटा देंगे,
और अचानक से पता नहीं क्या सपना आया, उनका ही कहना था कि चलो ठीक है हम ठीक कर देंगे। पहले क्या कहा था, सभ्यता मिटाने की धमकी दे दी थी भाई साहब। वे ट्रंप ने बोला था कि सभ्यता ही मिटा देंगे, खत्म कर देंगे ईरान। अब अचानक से भैया तुम्हारे मन में आया क्या, अचानक से तुमने, अब तो कुछ भी सकता है भाई। अचानक से कल ये बोले अरे नहीं भैया हमें 2 हफ्ते का सीज फायर हमें पसंद नहीं है, हम तो क्या करेंगे, हम तो यार हम तो वापस हमें स्टेट ऑफ हॉर्मेज दे दो। समझ रहे हो? तो एज ए इन्वेस्टर गिरावट आती है, निवेश करो अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में निवेश करो। पैनी स्टॉक की बात नहीं करता हूं। निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड्स में आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि आप अगर वीडियो के अंतिम तक हो, मतलब मैं समझ रहा हूं कि आप पूरा वीडियो देखते हो। मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड में करना चालू कर दो। मिड कैप करने का टाइम आ चुका है, तो मिड कैप में प्लान करो निवेश करने का। फ्लेक्सी कैप में निवेश करने का प्लान कर लो। बहुत सारे फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक एचडीएफसी है, मिड में आपका आइडियल बेसिस मिड कैप है, कोटक है, मल्टी कैप में कोटक, आईसीआईसीआई, ये सारा निवेश कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, फ्री है, ठीक है। ये चीज सारा चीज आपको पता चल गया। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेते हैं जो आपके मन में रहते हैं कि संदीप भाई यहां क्या करें। मैंने कारण आपको बता दिया है, दोनों इंडिकेटर आपको मैंने बता दिया, यहां से क्या करें, हर गिरावट में निवेश करना है। एक बात का डर यही है कि एफआईआईज अगर बेचना बंद नहीं करेंगे और क्रूड ऑयल का प्राइस अगर अचानक से ऊपर गया, जो मेरे दोनों इंडिकेटर हैं, बाजार कोलैप्स करने वाला है दोबारा। ध्यान रखना इस चीज को लेके। बाकी यस, इन्वेस्टर क्या करे मैंने बता दिया है कि भैया घबराना नहीं है। आपको इसी तरह प्रसाद अचानक से रातों रात मिल जाता है, जो आप सोते रहते हो पता नहीं चलता है। इसीलिए आपके पास अगर फंड है, निवेश करने का प्लान करो, निवेश करो बिना कोई डर के। मैं ये डायलॉग में आज नहीं बोल रहा हूं, डायलॉग में हमेशा बोलता आया हूं। जब भी ये मार्केट गिरता तो भी मैं कहता था कि भाई निवेश करो, छोटे छोटे निवेश ही आपको अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा कि हम क्या गलती करते हैं और अगर आगे ऐसा हुआ तो हमको क्या करना होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।